हमारे साथ अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुने। हमारे साथ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अकेला हम नहीं चलते, दुआ भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। शायर कहता है माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं, है जो कुरान में बयां उस पे नजर है कि नहीं। माँ ने है तुझ पे किया कौन सा एहसान नहीं, माँ के जैसा कोई बच्चों का निगहबान नहीं। माँ की इज्जत तो अल्लाह के नबियों ने किया, माँ की इज्जत माँ की ताजीम शहनशाहों ने वलियों ने किया। ये क्या माँ का मकाम है। मेरे हुजूर ने अपनी चादर मुकद्दसा हजरत हलीमा सादिया के लिए बिछा दी तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक नबी की चादर एक उम्मती के लिए आपने बिछाई है। तो मेरे आका फरमाते सुनो, एक नबी की चादर एक उम्मती के लिए नहीं बल्कि एक बेटे की चादर उसकी माँ के लिए बिछाई गई। अल्लाह अकबर, ये माँ का मकाम है। एक बेटे की चादर उसकी माँ के लिए बिछाई गई है। शायर कहता है क्या खता उसकी थी जो तूने उसे डांट दिया। जो माँ से मोहब्बत करता है सुन के बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या खता उसकी थी जो तूने उसे डांट दिया, यानी जिस शाख पे बैठा था वही काट दिया। याद कर अपने लड़कपन को वो खुश रंग समा, अपने दामन में तुझे अता करती थी जो तुझको अमा। तेरे चेहरे की शिकन उसको रुला देती थी, खुद नहीं खाती थी मगर तुझको खिला देती थी। खुद नहीं खाती थी मगर तुझको खिला देती थी। बात माँ की अजमत क्या है यारों, जरा सब लोग बोल दो सुभान अल्लाह। फिर एक शेर पढ़ता हूँ, सारे लोग मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब जो माँ से मोहब्बत करता है शेर मौलाना आमिर साहब देखें यहाँ पे एक शेर देखें आप। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। देखिए आप, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता। हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते। दोबारा पढ़ दें, बताएं दोबारा पढ़ दें। ये बताएं दोबारा आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे तो ये बताएं जितने लोग इनाम दिए क्या दोबारा इनाम भी देंगे। बस सुन ले अमल न करें वरना हमारे उस्ताद मोहतरम कहेंगे आज मौका पे चौका मार रहा है। समझ रहे हैं, देखिए आप सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। अल्लामा सरफराज साहब देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी में से हैं और हमारे सीनियर हैं, कानपुर से आपकी जलसा सुनने आए माशाअल्लाह। देखिए आप, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। आज हालात क्या है आमिर भाई, अगर बेटा 50,000 कमाता है तो ये सोचता है घर हमसे चलता है। 2-3 लड़के अगर मुंबई सऊदी कमाते हैं सोचते हैं घर हमसे चलता है। हजरत बैठे हुए एक शेर पढ़ता हूँ 4 मिस्टेक सूरत में, अगर सच है तो आप बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन घर चलता कैसे वो शेर देखें आप। शायर ने इस किस्म के ख्याल के लोगों को तमाचा मारा और शेर कहा है। देखें आप, देखें ये सच है। देखें आप जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अगर सच्चाई है सुन के बताएंगे आप वरना इनाम वापस कर ले, जिम्मेदारी आपकी है। देखें आप, इस कदर तल्ख नवाई से नहीं चलता, ये चेतावना है रायबरेली में शाबान प्रतापगढ़ी हूं और सुन के बताएं जलसा है। इस कदर
तल्ख नवाई से नहीं जलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं। इस कदर तल्ख नवाई से नहीं जलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं जलता है। मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं जलता। मेरे माँ बाप की दुआएं भी इसमें शामिल, मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं इसमें शामिल। घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। आप देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना ज़करिया अशरफी साहब बैठे हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि ये वो इल्म के चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं बल्कि सलाम करती है। समझ रहे हैं? उस अजीम खतीब को आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी समातों को आप हाजिर कर लें और इंशाअल्लाह सुन के बताना हजरत हम आपको समात करने के लिए आया हूँ। आइए हजरात मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना ज़करिया अशरफी साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया मखदूमिया सिराजुल उलूम जाजमो कानपुरी का इस्तकबाल कर लिया। हजरत नारे तकबीर से नारे तकबीर। मैं चाहता हूँ जैसे आप मेरे शेर सुनते हैं उससे ज्यादा जज्बे के साथ मोहब्बत के साथ हजरत का इस्तकबाल करें। आप हजरत अपने हाथों उठाएं मौला अली के नाम पे, हजरत अब्बास का परचम बना के जवाब देंगे आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, माँ के हाथ के जैसे रोटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, माँ के हाथ के जैसे रोटियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते, फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते, फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं होती। हजरत बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे खिताब समात किया। ऐसा लग रहा था कि आमिर भाई हम लोग दरसगाह बैठे हुए हैं और जब दरसगाह जलसगाह की बात एक ही है, बस अमल की ज़रूरत है। तो वाक़ई अल्लाह के अल्लाह के फजल करम से हजरत के ज़बान से जो जुमले निकले हैं, अल्लाह हम और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, है कि नहीं। बात हजरत उमर की आई है। उमर की ज़ात क्या है छिताना वालों। हजरत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद अबू जहल के दरवाजे पे जाते हैं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? उमर कहते हैं, उमर कहा क्या बात? हजरत उमर कहते हैं, सुन अबू जहल, मैं तुझे बताने आया हूं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर कहते हैं, अबू जहल अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो अब उमर का रास्ता रोक कर दिखा। वही उमर हुजूर के पास जाते हैं, या रसूल अल्लाह नमाज कहाँ पढ़नी है? मेरे आका फरमाते, उमर अपनी तादाद कम है, नमाज छुप कर पढ़ते हैं। उमर कहते हैं, नमाज छुप कर नहीं खुल के पढ़ी जाए, क्योंकि बाद कदमों में उमर आ गया है। यह उमर की जात है, वही उमर जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ किया था, अय अल्लाह उमर को मेरे दामन भेज दे, वरना दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे? अब एक शेर पढ़ता हूं, देखें आप जरा, सब लोग अपनी आवाज बुलंद करके बोल दे सुभान अल्लाह। सारे लोग अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। अब जरा मोहब्बत से बोल दे या अली, या अली, या अली। अब देखिए आप शेर, देखिए आप, मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। अहले इल्म मौजूद हैं और आपका ताल्लुक इनसे है, शेर सुन लिया आप। मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं। मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते। उमर से काम लेना था खुदा को दीने अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पे बैयत नहीं करते। खुदा को काम लेना था उमर से दीने अहमद का, खुदा को काम लेना था नबी से, खुदा को काम लेना था उमर से दीने अहमद का।
उमर कैसे नबी के हाथ पे बैयत नहीं करते। कौन उमर? शायर कहता है तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया। नबी के दीन का झंडा ऊंचा मेरे उमर ने किया। जहां पे आतिश असनाम के पुजारी थे उसी जमी को मुसल्ला मेरी उमर ने किया। उसी जमी को मुसल्ला मेरी उमर ने किया। अब आपकी समातें जाग गई हो, अपने हाथों उठाकर मोहब्बत सारा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह। अब आपके सामने नूर अली नूर कानपुरी आने वाले हैं, जिनका इंतजार हम नहीं बल्कि पूरा मुल्क करता है, जिनकी आवाज समाप्त करने के लिए। समझ रहे हैं? अब देखें आप उनके आने से बस 4 मिसरे सुन ले, माहौल बना के इंशाअल्लाह ताला फिर अजीम लहजे को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जरा मोहब्बत से एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे में एक शेर देखें आप, ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन। एक बहुत बड़ा शेर है, आप सुन के बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप इतना जान लें कि जिस मिसरे या जिस शेर पर उस्ताद मोहतरम अल्लामा ज़करिया साहब बोल ले, समझ लो वो शेर नहीं, बहुत बड़ा शेर है। समझ रहे हैं आप? देखें आप, ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। अली का छोड़कर दामन नमक हराम न बन। अब आइए मोहब्बत एहतराम के साथ, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, हिंदुस्तान को अजीम व नायाब हीरा है, जिसको आज हम नहीं बल्कि पूरा मुल्क सुनना भी चाहता है, देखना भी चाहता है, पसंद भी करता है, जिसको आपकी पसंद को देखकर हजरत कारी अल्लामा आमिर साहब ने हजरत नूर अली नूर कानपुरी को सामने लाया है। आइए मैं चाहता हूँ कि एक हंगामा भरा मजमे में उनका इस्तकबाल कर ले आप, और उनको एहसास दिला कि राय बरेली है, राय बरेली। आए उनका इस्तकबाल कर ले आप, नारे तकबीर। सारा मजमा अपने हाथ उठाकर बताएं कि हम जलसा सुनने बैठे हैं और ये छतौना की जमीन है। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाते सरकार सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। उनकी अज़मत से हर एक ऊंचाई पीछे रह गई, इस कदर याद आए वो कि तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ नबी, दौलत दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ नबी, दौलत दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। हज़रात दुआ करें अल्लाह ताला हज़रत के खिताब पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी आपने देखा कि शायर हिंदुस्तान हज़रत कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी की आमद हो, ये जो आज पूरे दुनिया में जिनको सुना जाता है और पसंद किया जाता है, इंशाअल्लाह ताला उनको आपको समाअत करनी है। आप हज़रात बैठे रहें, कहीं मत जाए, ज़रा पूरा मजमा हाथों उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह और बेदारी पैदा करें। आने वाले दोनों शायर को आपको समाअत करना है, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अब सारा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं, दिल के जख्मों के महकने की दवा लाए हैं। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए, दिल के जख्मों के महकने की दवा लाए हैं, दिल के जख्मों के महकने की दवा लाए हैं। देख सकती हैं बहुत दूर हमारी आंखें, क्योंकि हम गुंबदे खजरा से जिया लाए हैं। देख सकती हैं बहुत दूर हमारी आंखें, क्योंकि हम गुंबदे खजरा से जिया लाए हैं।
रहनुमाई हमारी न करे, क्योंकि हम लोग करबला घूम के जन्नत का पता लाए हैं, करबला घूम के जन्नत का पता लाए हैं। हजरात आप जाए मत जलसा, आपका अगर आप चले जाएंगे जलसे कामयाबी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, समझ रहे हैं आप बिल्कुल मत जाएं आप, क्योंकि जितना जरूरत आपको है उससे कहीं ज्यादा जरूरत हमको जाने की है, लेकिन हम इसलिए नहीं जा रहे, मुझे मालूम है ये हजरत कारी आमिर साहब के सरपरस्ती जलसा है और जलसा पूरे गाँव का है। आप हम ये चाहेंगे जलसा आखिर तक कामयाब रहे, है कि नहीं? तो बोले आप लोग जाएंगे नहीं ना, तो हाँ जाकर वादा करें इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। हाँ, कामयाबी के दहलीज तक जलसा लेकर सलातो सलाम पढ़ के इंशाअल्लाह जाएंगे, समझ रहे हैं आप? दूसरी महफिलें होती हैं आपको पेशाब तक नहीं लगती यार, ऐसी महफिलों में हर हजत आपको लगती है यार। अजीब हाल है उम्मत की नबाओं का, दिमाग पर असर मगरिबी हवाओं का। एक शेर पढ़ता हूं, नूर भाई आप तैयार हैं बहुत तेजी से, हां सारा मजमा मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। देखो फरीद भाई देख लो आप, शेर देखें आप, जाहिर हुआ है राज के धोखा नहीं रहा, जरा सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। देखिए आने वाला शायर कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब, आप यकीन माने कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब बीमारी के आलम में आए हुए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई है, समझ रही है? अभी भी बुखार है उनको, ये अभी बैठ के दवा खा रहे हैं, तो आप ऐसी मोहब्बत दें कि वो अपनी थकावट के जरासीम को शिकस्त कर दें, समझ रहे हैं? देखिए आप, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, अरे बोल के सुनो यार, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, कोई मेरे नबी सा अनोखा नहीं, सब बोले जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, कोई मेरे नबी सा अनोखा नहीं रहा। तारीख हवाले से आने वाला शेर सुनिए आप, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, कोई मेरे नबी सा अनोखा नहीं रहा, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। फाके बहुत हुआ अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुआ अबू तालिब के घर मगर कोई अली के दौर में भूखा, सारा मजमा बोले कोई अली के दौर में भूखा। अरे यार दुनिया का तस्करा ना खजीने का तस्करा, छेतौना में हो रहा है मदीने का तस्करा, जाकर सुन के बोलो यार, जाहिर हुआ है राज ये धोखा नहीं रहा, कोई मेरे नबी सा अनोखा नहीं रहा, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। अब्बास का वो रोब था मैदान जंग में जिस पे निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, अब्बास का वो रोब था मैदान जंग में जिस पे निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। बहुत ही अदब एहतराम के साथ, बहुत ही तेजी के साथ हजरत कारी नूर अली नूर कानपुरी साहब आपके सामने आ रहे हैं, जैसे सुनेंगे वैसे सुनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद हजरत कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी